नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। एचएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाज है, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से शिवसेना की महाविकास आघाड़ी सरकार में लगातार जो उनके न्याय मंत्री धनंजय मुंडे हैं उन पे सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार इस पे बयानबाजी का जो दौर है वो भी जारी है। इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भाजपा की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कदम उठाया गया है। चित्रा वाज जी, सबसे पहले आपका एचएम न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जिस तरह से शिवसेना के मंत्री हैं धनंजय मुंडे, देखिए उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। ये आरोप बहुत संगीन है और आरोप जिनके ऊपर लगाया गया है वो महाराष्ट्र के बहुत ही जिम्मेदार मंत्री हैं। हमारा कहना बस यही है कि इसमें जो सच है वो सामने आ जाए, क्योंकि जिस प्रकार से एक आपने देखा कि इस केस में ऐसे पहले आरोप हुए और ये आरोप भी बलात्कार जैसे संगीन जुर्म के आरोप हैं, और इसमें अभी और 4 लोग आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी इस प्रकार से ब्लैकमेल किया गया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अत्याचार पीड़ित या जो जिसने कंप्लेंट की है उसी के कैरेक्टर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इतना ही नहीं, चारों बाजू से उसे सिंपैथी कैसे नहीं मिले, इस प्रकार का बंदोबस्त किया गया है। अगर आज या कल में या आने वाले कुछ दिनों में अगर और लोग सामने आते हैं और वो अगर इस पीड़िता के ऊपर या इस औरत के ऊपर इस प्रकार का अगर आरोप लगाते हैं कि हमें भी ब्लैकमेल किया, तो मुझे बिल्कुल भी अचरज नहीं होगा। ये बात धनंजय मुंडे और रेणु शर्मा की नहीं है, ये बात है कि एक गलत एग्जाम्पल महाराष्ट्र में सेट होने जा रहा है। क्योंकि अगर इस मामले में हमने देखा कि किस प्रकार से शुरुआत हुई, एक ने दूसरे के ऊपर आरोप किए, उसके बाद और 3 लोग आ गए, और इस प्रकार से अगर और कोई पीड़िता आगे आना चाहती है, आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं धनंजय मुंडे को बचाने की कोशिश की जा रही है? मुझे वही कहना है कि अगर कोई पीड़िता है और वो अगर आगे आना चाहती है कि मेरे साथ भी इस प्रकार का शोषण हुआ, लेकिन अगर ये इस प्रकार का ट्रायल चलता रहा कि जिनके ऊपर आरोप है वो भी उसी जगह पे है और जिसके साथ ये सब हुआ है, जिसने ये आरोप किया, वो फिरियादी यहाँ वहाँ दर बदर भटक रही है, तो भाजपा किस तरह हेल्प करेगी इस पूरे मामले को? ये मामला मैंने आपको कहा कि इस मामले को हम धनंजय मुंडे और रेणु शर्मा का मामला नहीं देखते। हम देखते हैं कि आगे भविष्य में अगर कोई पीड़िता आगे आना चाहती है और अगर इस प्रकार का माहौल रहा तो कोई आगे नहीं आएगा, और जो पीड़िता है उनका शोषण जो है वो चलता रहेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी कभी भी होने नहीं देगी। और इसीलिए आज हमारा ये आंदोलन था, मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये आंदोलन किया गया। इससे पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, इन्होंने उनके रेजिग्नेशन की मांग की थी। आज हम पुलिस सह आयुक्त जो है मुंबई के विश्वास नांगरे पाटिल साहब, उनसे भी हम मिले और हमने उनसे यही गुजारिश की है कि आप जल्द से जल्द इस केस के सच्चाई तक पहुंचे और वो लोगों के सामने लाए। अगर वो महिला दोषी है तो बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर उस पर कार्रवाई होती है तो ऐसी जो महिलाएं जिस प्रकार से ब्लैकमेल करती है उनको एक सबक मिलेगा। और अगर ये धनंजय मुंडे और उसके साथ जो 3 लोगों ने कहा है कि हमें भी इस प्रकार से ब्लैकमेल किया गया, वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले। बस इसमें हमें इतनी ही बात कहनी है कि ये मामला धनंजय मुंडे और रेणु शर्मा के बीच का नहीं, ये महाराष्ट्र में गलत एग्जाम्पल सेट होने जा रहा है, वो हम कभी होने नहीं देंगे। आपके माध्यम से भी मुझे महाराष्ट्र की मेरी सारी बहनों को कहना है कि जुर्म करने वाला जितना गलत है उससे भी ज़्यादा गलत जुर्म सहने वाला है। अगर आपके साथ इस प्रकार का कोई शोषण कर रहा है आपका, तो आप बिल्कुल आवाज़ उठाइए, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, और हम सब आपके साथ हैं। चित्रा वाज जी, हमारा आपसे आखिरी सवाल यही है कि जिस तरह से न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने खुद यह बात कबूल किया है कि उनके साथ में मेरा रिश्ता था और इस बात को मैं कबूल करता हूँ, इसके बाद भी शिवसेना की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है? नहीं, वो मामला अलग है। ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ रेणु शर्मा की, तो उनकी बड़ी बहन की उनके साथ शादी हुई है, ऐसा उनका कहना है। अभी उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के पास जाना या और भी जो कुछ बातें होगी वो तो एक साइड में होती रहेगी, लेकिन ये सबसे ज़रूरी है कि जिस प्रकार से उस महिला को आज आपने देखा कि पता नहीं, मुझे वो कह रही है वो सच है या गलत है मुझे पता नहीं, वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। इसलिए हमने पुलिस से भी गुजारिश की कि वो जल्द से जल्द इसकी जो है पूरी तरह से छानबीन करे और जो सच है वो लोगों के सामने लाए।
तो हमारे साथ में चित्रा वाघ जी थी, जो भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इस पूरे मामले में शिवसेना सरकार धनंजय मुंडे को बचाने की कोशिश कर रही है या उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं अगर वो सही साबित होगा तो कहीं ना कहीं उनको सजा दी जानी चाहिए, जिसके लिए लगातार भाजपा कदम भी उठा रही है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर महिला गलत पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त कदम उठाकर उनको सजा दी जाए। एचएम न्यूज़ के साथ आंचल तिवारी।